यस, वी आर लाइव। वॉइस कंफर्म कर दीजिए। हाँ जी। चलिए भाई। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे एमएस वर्ड की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है। कल हमने एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन देखा था और इंट्रोडक्शन के अंदर हमने एमएस वर्ड के इंटरफेस को समझा था। इंटरफेस में क्या क्या कंपोनेंट थे उनकी हमने बहुत भली भांति चर्चा की। साथ ही साथ में आज जो मॉर्निंग में सेशन हुआ उस सेशन में मैंने आपको शॉर्टकट की का तरीका बताया था कि कैसे आपको शॉर्टकट की आसान बनानी है। दो सेशन ऐसे थे जो आपको करने ही करने पड़ेंगे मिनिमम रूप से, क्योंकि शॉर्टकट की पेपर में आती है और छोड़ना नहीं है आपको, सरल होती है। उम्मीद करता हूं कि आपने सुबह का सेशन लिया होगा। जिन्होंने नहीं लिया है प्लीज जाके ले लीजिएगा। दूसरी बात ये कि उन दोनों कंसेप्ट के अंदर मैंने आपको दो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोले थे और ये भी बोला था कि आपको जो डायग्राम है मुझे व्हाट्सएप करने हैं क्लिक करके, जिससे ये सिद्ध होता है कि हाँ आप रेगुलर बेसिस पर पढ़ रहे हैं। अगर आपने मुझे वो नहीं भेजा है तो मैं समझ जाऊंगा कि आप रेगुलर बेसिस पर नहीं पढ़ रहे हैं। और काफी स्टूडेंट का आज कॉल भी आया था, मैंने डाटा भी था उन्हें। क्यों? क्योंकि वो ये कह रहे थे सर कुछ इंपोर्टेंट बता दो। अब इंपोर्टेंट क्या बता दे, क्लास ले रहे हैं वो ले नहीं रहे हैं, इम्पोर्टेंट आज से ही चाहिए तो भाई कुछ नहीं हो सकता फिर ऐसे। ठीक है। तो और बाकी हमने कल शाम को ये भी बोला था आपसे कि कल हम रिविन का एक प्रोसीजर, एक आगे रिविन के सेशन को स्टार्ट करेंगे और रिविन के अंदर हमें अच्छे से पता है कि क्या क्या चीजें आती हैं। तो कल के सेशन को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फिर चीजों को आगे बढ़ाएंगे। बाकी किसी का कोई डाउट है, आपको लग रहा है कि लाइव क्लास में नहीं पूछ पाते या पूछते हैं लेकिन हमारा डाउट का रिप्लाई या आंसर नहीं मिल पाता, तो नंबर आप सभी को मेरा पता है कि आप नंबर पे मुझसे डायरेक्ट सवाल भी पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए सबको मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, शुरुआत करते हैं सेशन की। करें भाई? चलिए तो शुरू करें सेशन को। शुरुआत करेंगे हम उसी सिरे से जो यहाँ पर हमने कल छोड़ा था। ठीक है, तो कल के सेशन से समझेंगे और पीडीएफ नोट्स जो आपके पास हैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग रीड करके आए। मैंने बोला था आप लोग रीड करके आना। ठीक है, तो मैं यहाँ से आपको जो नोट्स हैं उनको रिवाइज भी करा दूंगा, आगे की चीज भी हम डिफाइन कर देंगे। दोनों बेसिस पे जाएंगे हम, क्योंकि हमें दोनों बेसिस पर समझना होता है, प्रीवियस का भी और आगे आने वाले सेशन का। चलिए तो एमएस ऑफिस की वर्जन को हमने एमएस ऑफिस के सेशन में पढ़ लिया था, कल भी ये बताए थे, तो इन पर अगेन जाने की जरूरत नहीं है। तीनों पॉइंट को हमने एमएस ऑफिस में रिवाइज किया और कल भी किया, तो अगेन रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कल हमने एमएस वर्ड की फाइल एक्सटेंशन समझे थे, तो यहां पर मैं रिपीट करा देता हूं इन फाइल एक्सटेंशन को। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फाइल एक्सटेंशन में आपको क्या मिलेगा, जैसे मैं थोड़ा सा जूम और कर लेता हूं क्योंकि इतना और जूम हो सकता है। हाँ जी, अब ठीक है। चलिए पहला डॉट डीओसी, सर ये डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कैसा है? डिफॉल्ट है। डॉट डीओटी और टीओटीएक्स आपका कैसा है सर? टेम्पलेट। बोलते जाइए, आप लोग पता है तो आप बोलते जाइए, मैं रिपीट करा रहा हूं, रिवाइज करा रहा हूं। आगे डॉट डीओसी और डॉट डीओटीएम, सर ये मैक्रो का है, मैक्रो का टेम्पलेट और मैक्रो एक्सटेंशन, एक्सएमएल फॉर्मेट है। डॉट डीओटी ये ओपन डॉक्यूमेंट का, ओपन। एचटीएमएल आपका किसका है सर? वेब पेज का है, यानी आप एमएस वर्ड की फाइल को वेब पेज क्रिएट कर सकते हो। सर ये आपका डॉट टीएक्सटी नोटपैड का है, किसका है? नोटपैड का। आरटीएफ किसका है सर? वर्डपैड का है। ये वो चीज है जो कल मैंने आपको बताई थी। ठीक है, चलिए अब आगे जाए। तो आगे जाने पर हमने इंटरफेस के अंदर क्विक एक्स टूलबार की बात की थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्विक एक्स टूलबार कहां पर होता है, तो आप बोलोगे सर टाइटल बार के लेफ्ट साइड में हमारा पोर्शन था जिसे हम क्विक एक्स टूलबार कहते हैं। यहाँ पर लिखा भी है एमएस ऑफिस के कहां पर होता है सर? लेफ्ट साइड में होता है। और इसी क्विक एक्स टूलबार में हमारे पास कितनी कमांड्स थी सर?
3 कमांड थी, कौन कौन सी? सर सेव, रीडू और अनडू हो जाती हैं। क्लियर? उसके बाद हम आगे गए थे तो हमें टाइटल बार में नेम मिला, कंट्रोल बटन मिले थे, लेकिन हमारा टारगेट है रिबन पर जाने का। ठीक है, तो रिबन पर अगर हम जाए तो रिबन में हमें 3 चीजें देखने की मिलती है। क्या क्या मिलती हैं? सर टैब रहता है, ग्रुप रहता है, और ग्रुप के बाद हमारे टैब, ग्रुप और कमांड्स रहती हैं। अगर हम एमएस वर्ड विंडो की बात करें, जो टाइटल बार के नीचे जो एरिया है उसे हम रिबन कहते हैं, लिखा भी है रिबन। एमएस वर्ड के टाइटल बार यानी शीर्ष पर जो टाइटल बार है उसके ठीक नीचे का एरिया होता है। इस रिबन में हमारे पास नंबर ऑफ टैब, देखो टैब की काउंटिंग आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, लेकिन गिनना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछा भी जाए ना तो आप काउंटिंग करके बताना। चलिए, तो मैं टैब की काउंटिंग मैंने लिख दी है, बट मैं कभी लिखता नहीं हूं। तो टैब हमारे कौन कौन से हमें मिले थे? सर फाइल टैब था, होम था, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, फिर मेलिंग्स, रिव्यू एंड व्यू, ये हमारे टैब हो जाते हैं। तो यहाँ पर टैब के फीचर्स की भी हमने चर्चा की है, टैब्स के ग्रुप की भी चर्चा की है, तो एक बार उनको भी रीड कर लेते हैं मोटा मोटा। वैसे हम इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे तब आप और समझ पाओगे यहाँ पे। चलिए, अगर हम होम टैब की बात करें, होम टैब में हमारा जो ग्रुप है वो क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग होता है। इंसर्ट की बात करें तो पेज, टेबल्स, इलस्ट्रेशन, लिंक, कमेंट, हेडर एंड फूटर, टेक्स्ट एंड सिंबल होता है। डिजाइन की बात करें तो 2 होती है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग जिसमें थीम होता है और पेज बैकग्राउंड होता है। अगर हम लेआउट टैब की बात करें तो लेआउट में हमारे कमांड ग्रुप कितने होते हैं? 3 होते हैं, पेज सेटअप, ग्रुप और अरेंज होता है। अगर हम रेफरेंसेस टैब की बात करें तो टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स एंड हमारा टेबल ऑफ अथॉरिटी होता है। मेलिंग टैब की बात करें तो क्रिएट, स्टार्ट मेल, मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड, प्रीव्यू, रिजल्ट एंड फिनिश। रिव्यू की बात करें तो प्रूफिंग, इनसाइट्स, लैंग्वेज, कमेंट, ट्रैकिंग, चेंज, कंपेयर एंड प्रोडक्ट। लास्ट है हमारा व्यू, व्यू में व्यू, शो एंड हाइड, जूम, विंडो और हमारा मैक्रोज होते हैं। अभी आपको इनको समझने में, सुनने में, याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, लेकिन लिखना जरूरी था इसीलिए मैंने लिखा दिया है। आज का जो हमारा टारगेट है वो फाइल टैब को पढ़ने का है। आपको याद हो तो फाइल टैब हमारा एमएस वर्ड 2007 में ऑफिस बटन के नाम से जाना जाता है, इसलिए मैंने दोनों नेम आपके लिख दिए हैं। ऑफिस बटन टाइटल बार के लेफ्ट साइड में था, और हमारा पहला, अगर लेटेस्ट वर्जन का अगर आप यूज करें तो पहला टैब हमें फाइल टैब मिलता है। क्या मिलता है? फाइल टैब मिलता है। चलिए, तो हम क्या करते हैं, हम सीधा ओपन करते हैं, फिर ये फाइल टैब पर कैसे पहुंचते हैं उन चीजों की बात करते हैं। तो उसके लिए मुझे आपके साथ स्क्रीन शेयर करनी होगी, और इसी स्क्रीन शेयर की मदद से हम चीजों को डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलिए, तो जैसे आप पहले हम एमएस वर्ड की फाइल को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हमें फाइल टैब एक्सेस नहीं पता कि कैसे एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको एमएस वर्ड ओपन करना आना चाहिए। ओपन करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, कल भी बताए थे। राइट क्लिक करिए डेस्कटॉप पर, वहां पर न्यू पर जाइए और वहां से एमएस वर्ड आपको मिल जाएगा, सीधा वहां से एमएस वर्ड ओपन कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि कोई अगर आपके पास एग्जिस्टिंग फाइल है उस पर डबल क्लिक करिए, वहां से आपका ओपन हो जाएगा। आप स्टार्ट बटन पे जाइए, वहां से पाथ को बना लीजिए, जैसे आप ऑल प्रोग्राम में जाना है, फिर एमएस ऑफिस में जाना है, वहां से एमएस वर्ड का सिलेक्शन कर लीजिए। आपको लग रहा है वहां से नहीं कर पा रहे तो आप सर्च बार में एमएस वर्ड लिख दीजिए, वर्ड लिख दीजिए, वहां से आपका ओपन हो जाएगा। तो हमारे पास बहुत तरीके, जैसे मैं सर्च बार में अगर एमएस वर्ड ओनली वर्ड लिखूं तो हमारा सीधा एमएस वर्ड हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूं तो हमारा वर्ड ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ड ओपन हो जाएगा। ये आपका वर्ड ओपन हो गया है, इसी प्रकार की विंडो लिखी है। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो जैसे आप ओपन करोगे तो इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आएगा। हो सकता है कि आप जो वर्जन यूज करो उसमें कुछ अलग आए, तो अलग से मतलब नहीं है, हमें चीजों को समझना है। तो यहाँ पर हमें कुछ रिसेंट डॉक्यूमेंट मिलते हैं, रिसेंट वाले, यानी रिसेंट का मतलब क्या होता है, जिन्हें हमने हाल ही में यूज किया है। अब वो देखो यहाँ पे यस्टरडे के हैं, लास्ट वीक के हैं,
और उससे भी पुराने हैं और ओल्डर हैं, तो तरीके आपके पास मतलब लिस्टिंग रहती है। बाकी अगर आप कोई अदर डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हो यहां से कर सकते हो। मतलब रिसेंट फाइल में हमने पहले से जिन फाइल पर काम किया है उन फाइलों की लिस्टिंग रहती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि रिसेंट ऑप्शन में हमें किस प्रकार की फाइलों की लिस्टिंग मिलती है, जिन पर आपने हाल ही में काम किया है उनकी लिस्टिंग मिलेगी। उसके नीचे आपको ओपन अदर डॉक्यूमेंट मिलेगा, जो इस लिस्ट में नहीं है उसे भी आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका आपको नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो आपको टेम्पलेट लेना होगा, और जो हम टेम्पलेट लेते हैं नए डॉक्यूमेंट के लिए डिफॉल्ट रूप से उसका नाम ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि अगर हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है, तो न्यू है, यानी नया बनाते हैं तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही आता है। तो वहां से दोनों चीजों को हमें रिलेट करना होगा कि अगर ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना है तब न्यू फाइल जाएगा, यानी कंट्रोल एन जाएगा। अगर हमें नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो वहां पर भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपका टेम्पलेट यूज होता है। बाकी इसके अलावा अगर आप कोई और टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं, डिफॉल्ट रूप से जो हमारे एमएस विंडोज ने हमें प्रोवाइड कराए, कैटेगरी अलग अलग होती है। अगर आप देखोगे ना यहाँ पर जैसे अगर आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कार्ड चाहिए, प्लेयर चाहिए, लेटर चाहिए, एजुकेशन रिज्यूमे चाहिए, तो किसी प्रकार का आप ऐड कर सकते हो, और आप भी किसी एमएस वर्ड की फाइल को एज अ टेम्पलेट सेव करा सकते हैं। कैसे, इस चीज की भी आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम सीधा ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे तो हमारा फाइल ओपन हो जाएगा। चलिए मैं कर देता हूं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक। जैसे ही मैंने क्लिक किया हमारा एमएस वर्ड ओपन हो गया, वही इंटरफेस जिसकी कल हमने चर्चा की थी। क्लियर, तो इस प्रकार का इंटरफेस आ गया। सबसे राइट में टॉप पर आपको नजर आ रहा होगा, राइट में सॉरी लेफ्ट में सबसे टॉप पर नजर आ रहा होगा क्विक एक्सट्रूवर, उसी के नीचे में फाइल टैब मिल रहा है। क्या मिल रहा है, फाइल टैब मिल रहा है। जैसे हम फाइल टैब पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का हमें इंटरफेस मिलेगा, इस प्रकार का हमें इंटरफेस मिलेगा, और इसी इंटरफेस में हमें समझना होगा कि हमें क्या करना है। जैसे क्लिक किया तो हमें इस प्रकार का इंटरफेस नजर आ रहा है। ये इंटरफेस मैंने आपको क्लिक किया, इस प्रकार का इंटरफेस नजर आता है। यहां पर हमें कमेंट की लिस्टिंग मिलती है। ये वो कमेंट है जो हमारी फाइल टैब में आती हैं। नाम पढ़िएगा एक बार, सर इन्फो है, न्यू है, ओपन है, सेव है, सेव एज है, प्रिंट है, शेयर है, एक्सपोर्ट है, क्लोज है, अकाउंट है, एंड ऑप्शन है। इन्हीं की आज के इस वीडियो में चर्चा होगी। क्लियर, तो ओपन यहां पर डिफॉल्ट रूप से जैसे आप फाइल टैब पर क्लिक करते हैं, अगर आपका कोई पहले से एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट आपने ओपन कर रखा है, जैसे आप फाइल टैब पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस सामने आएगा, और इस इंटरफेस को हम क्या कहते हैं सर, बैक स्टेज व्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक स्टेज व्यू कहते हैं। तो यहां से दो चीजें क्लियर हो रही हैं कि बैक स्टेज व्यू कब आता है, जब हम फाइल टैब पे क्लिक करते हैं, और जब हम फाइल टैब पे क्लिक करते हैं तो हमें जो डायलॉग बॉक्स मिलता है, जो इंटरफेस नजर आता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे बैक स्टेज व्यू के नाम से जानते हैं। ठीक है, और डिफॉल्ट रूप से हमारी कौन सी कमांड आती है सर, ओपन आती है। ओपन का मतलब क्या होता है, यानी कोई एग्जिस्टिंग फाइल आपको ओपन करनी है, कोई पहले से बनी फाइल। अब पहले से बनी फाइल का सोर्स अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे रिसेंटली फाइलों की लिस्ट आ रही है, इसके अलावा वन ड्राइव से भी आप फाइल को लिंक करा सकते हैं, अपने पीसी भी ले सकते हैं, या कोई अदर प्लेस को ऐड कर सकते हैं, या फाइल को आप ब्राउज कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, आप अपनी चॉइस के आधार पे। ठीक है, तो आपको फाइल टैब को ओपन करना आ गया, ओपन करना आ गया तो चीजें क्लियर हो गई। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक एक कर इन कमांड के बारे में समझते हैं कि हमारी इन्फो क्या करती है, न्यू क्या करती, ओपन क्या करती, इनके बारे में वन बाई वन चर्चा करते हैं। चलिए मैं पीडीएफ की मदद लेता हूं, और उसी पीडीएफ कहां गया कर्सर, चलिए तो हमारे फाइल टैब में जो कमांड है एक एक कर हम उनकी चर्चा करते हैं और समझते हैं कि कैसे क्या करना है। चलिए पहला लिखा है इन्फो। इन्फो को अगर आप थोड़ा सा डिटेल करोगे तो इन्फो का मतलब क्या होगा सर, इंफॉर्मेशन हो गया। लिखना नहीं है आपको, लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आगे यही चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि समझने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इन्फो का मतलब है कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड
आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट को मैनेज करना है, या फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज जाननी है। अब ये प्रॉपर्टीज में क्या क्या होता है अभी हम आएंगे वापस, लेकिन पहले हमने इन्फो का मतलब समझा कि हमें डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, उसे मैनेज करना है, उसे प्रोटेक्ट करना है, ये सारी चीजें हम इंफॉर्मेशन के अंदर करते हैं। वहीं अगर हम न्यू की बात करें तो न्यू का मतलब होता है सर नया डॉक्यूमेंट बनाना है, इसकी शॉर्टकट की हम लोग पढ़ चुके हैं, कंट्रोल एन से नया डॉक्यूमेंट बनता है। अगर हम ओपन की बात करें तो पहले से बना डॉक्यूमेंट, यानी टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी पहले से बना डॉक्यूमेंट है, अगर आप उसे ओपन करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल ओपन कमांड के साथ जाते हैं। सेव कमांड है, सर आपके पास कोई ओपन डॉक्यूमेंट है, उसमें आपने कोई चेंजेस किए हैं, उसने आपने कोई चेंजेस किए हैं, उन चेंजेस को सेव करना है, तब हम सेव कमांड के साथ जाते हैं। अगली कमांड है सेव एज। सेव एज में स्टूडेंट को थोड़ी दिक्कत आती है, सेव एज में थोड़ी दिक्कत आती है। देखो सेव एज का मतलब होता है तीन, सेव एज की डेफिनेशन आप लोग लिखना, सेव एज की डेफिनेशन आप लोग लिखना, आपके पास नोटबुक है उसमें सेव एज जरूर लिख लो। कैसे लिखोगे, ऐसे लिखो, सेव एज लिखो, ऐसे सेव एज लिखो, यहां पर सेव एज, ठीक है, सेव एज लिखा। बैटरी बहुत जल्दी लो हो गई आज, एक मिनट, जस्ट वेट, लैपटॉप की दम निकल गई। चलिए सेव एज लिख लिया, इसी सेव एज को हम डिफाइन करेंगे कैसे, सब तीन चीजों से डिफाइन करेंगे। सेव एज में हमारा हम या तो हम डॉक्यूमेंट का नाम चेंज करना चाहते हैं, या हम डॉक्यूमेंट की लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, क्या लोकेशन चेंज करना चाहते हैं। तीसरा है हम डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं, तब हम सेव एज कमांड का यूज करते हैं। समझ में आया, यानी सेव कमांड का यूज किया जाता है जो भी चेंजेस किए उनको सेव करने के लिए, लेकिन सेव एज का यूज करते हैं हम तीन मोड में। पहला नाम चेंज करना है, दूसरा लोकेशन चेंज करना है, तीसरा फॉर्मेट चेंज करना है। इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, कैसे करेंगे इसकी अभी हम बात करेंगे, प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट कमांड है प्रिंट। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को हार्ड कॉपी में प्रिंट करना चाहते हैं तो वहां पर आप प्रिंटिंग कमांड के साथ जाएंगे। शेयर का मतलब अपने डॉक्यूमेंट को अदर लोगों को एज अ कॉपी भेजना है, तब आप शेयर या सेंड के साथ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्लोज का मतलब होता है बंद करना। क्लोज, अगर मैं आपसे पूछूं फाइल को क्लोज करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की हमने दो पढ़ी थी, अल्ट F4 पढ़ी थी, कंट्रोल F4 पढ़ी थी। कंट्रोल F4 से फाइल क्लोज होती है, अल्ट F4 से पूरा प्रोग्राम क्लोज होता है, फाइल ऑलरेडी इंक्लूड हो जाती है उसमें। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन बटन। ऑप्शन बटन का मतलब है कि डॉक्यूमेंट, यानी टू चेंज द डॉक्यूमेंट सेटिंग, यानी डॉक्यूमेंट की सेटिंग आपको चेंज करनी है तो उस कंडीशन में आप ऑप्शन बटन या ऑप्शन कमांड के साथ जाते हैं। क्लियर, तो एक बार इन कमांड को भी विजिट कर लेते हैं और समझते हैं। तो ये कमांड हमें समझ में आ गई। अगर हम बात करें आगे तो फाइल टाइप की कमांड होगी, मैंने आपको ये सारी कमांड समझा दी कि इनका यूज क्या है, बेसिक डेफिनेशन समझा दिया। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही कमांड को आपको प्रैक्टिकल बेसिस पे बताना है, वो है हमारा सेव। क्या है, सेव एज है। सेव एज को बस आपको प्रैक्टिकल बेसिस पे समझना है, बाकी चीजें आपके लिए आसान हो। एक प्रैक्टिकल चीज आपको बताता हूं, जब आप किसी फाइल को सेव एज की शॉर्टकट की पता है, एक बार कमेंट बॉक्स में सेव एज की शॉर्टकट की लिख दीजिए। तीन चीजों के लिए हमने सेव एज पढ़ा था, लोकेशन और फॉर्मेट। लोकेशन और फॉर्मेट की हम बात करते हैं, लोकेशन, फॉर्मेट और नेम के लिए हम सेव एज को पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो सेव एज की शॉर्टकट के लिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको बताता हूं। जब आप पहली बार किसी डॉक्यूमेंट को, देखो सेव एज के लिए हमारी शॉर्टकट की क्या थी सर, F12 थी। क्या थी, F12। अगर हम सेव की बात करें तो सेव के लिए हमने शॉर्टकट की क्या पढ़ी थी सर, कंट्रोल एस पढ़ी थी। कंट्रोल एस से हमारा सेव होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब एक प्रैक्टिकल बात ये है कि जब हम पहली बार किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं जिसका नाम डॉक्यूमेंट वर्ड डिफॉल्ट, अगर हम लोकेशन की, हाँ एक चीज आप लिख लीजिए, ये जब हम किसी फाइल को डिफॉल्ट रूप से ओपन करते हैं, जैसे हमने अभी फाइल बनाई, उस फाइल का नेम क्या है, उस फाइल का नेम क्या है
सर उस फाइल का नाम आता है document1। डिफॉल्ट रूप से जो नाम आएगा ना वो document1 आता है। क्या आता है सर? document1 आता है। ठीक है, अगर हम लोकेशन की बात करें, हमने पढ़ा था लोकेशन की बात करें तो लोकेशन आता है डॉक्यूमेंट्स। लोकेशन कौन सा आता है सर? डॉक्यूमेंट्स आता है हमारे लाइब्रेरीज के अंदर। अगर हम फॉर्मेट की बात करें, अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट .docx आता है डिफॉल्ट रूप से। ये तीनों चीजें डिफॉल्ट होती हैं। लेकिन जैसे अभी मैंने ये फाइल ओपन की थी, अभी अगर आपको याद हो ये मैंने फाइल ओपन की थी। अब इस फाइल पर अगर मैं कंट्रोल एस परफॉर्म करता हूं, क्या करता हूं? कंट्रोल एस परफॉर्म करता हूं, तो आप देखिएगा क्या हो रहा है। मैंने जैसे ही कंट्रोल एस परफॉर्म किया, अब मैं इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके आपको बताता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट लेके बताता हूं कि होता क्या है। देखो मैंने स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट लेते ही आपको समझ में स्क्रीनशॉट नहीं आया। जस्ट वेट स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है, क्या बात है? स्क्रीनशॉट क्यों नहीं आ रहा? यहां से आ रहा है स्क्रीनशॉट। जब अच्छे से आप ध्यान से देखोगे ना तो यहां पर जो परफॉर्म होगा, यहां पर जो कमांड परफॉर्म हो रही है वो कमांड हमारी सेव एज परफॉर्म हो रही। क्या हो रही? सेव एज परफॉर्म हो रही। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि डिफॉल्ट रूप से पहले से तीनों चीजें सेव है, नाम भी सेव है, लोकेशन भी सेव है, उसका फॉर्मेट भी सेव है। अब वो ये कह रहा है जब किसी टास्क पर आप काम करते हो पहली बार कंट्रोल एस को परफॉर्म करेंगे तो वहां पर सेव परफॉर्म नहीं होगा, सेव एज होगा। क्यों? क्योंकि वो डॉक्यूमेंट पूछता है कि मैंने तो नाम, फॉर्मेट और उसका लोकेशन सेव कर दिया है, क्या आप इस चीज से संतुष्ट हैं या कुछ चीज बदलाव करना चाहते हैं? तो उसके लिए सेव एज करते हैं, क्योंकि सेव एज में हम चेंजेस की ही बात करते हैं। चलिए एक बार सेव एज कमांड का मैं परफॉर्मेंस आपको बता देता हूं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है, मेरा स्क्रीनशॉट क्यों नहीं आ रहा? इस चीज को थोड़ा सा समझना होगा। स्क्रीनशॉट आना चाहिए, स्क्रीनशॉट आना चाहिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा? इसमें कुछ कमांड प्रेस हो गई इसीलिए गड़बड़ कर रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, उसका इशू हम सॉल्व कर लेंगे, उसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, चलिए जैसे हम सेव एज करेंगे तो सेव एज करने पर, जैसे मैंने सेव एज किया, अब यहाँ पर परफॉर्म नहीं हो रही है। जैसे ही मैं सेव एज करूंगा, सेव एज करने पर, जैसे ही सेव एज करोगे तो सेव एज करने पर आप जैसे किसी लोकेशन को सेलेक्ट कर लो, किसी लोकेशन को सेलेक्ट कर लो, तो ये सेव एज हमारा डायलॉग बॉक्स है। ये सेव एज डायलॉग बॉक्स है, इसका स्क्रीनशॉट एक बार लेते हैं फिर समझते हैं कि क्या कह रहा है ये। इस सेव एज को समझना होगा, यहीं से हमारा काम हो जाएगा, यहीं से हमारा काम हो जाएगा। एक बार देखिएगा, अब इसमें आया क्यों नहीं? आ गया। चलिए ये देखो, ये सेव एज हमारा डायलॉग बॉक्स है। ठीक है ना, यहां पर सबसे पहले तो ये लोकेशन है, सबसे पहले आपको ये जो नजर आ रहा है ये आपकी लोकेशन है कि आपको कहां पर जाना है, कहां पर सेव करना है। ठीक है ना, बाकी आप यहां से भी सेव कर सकते हो लोकेशन को, यानी तीन चीजें करते हैं सेव एज में। एक तो लोकेशन, तो लोकेशन के जरिए बहुत हैं, आप जिस फोल्डर में, जिस ड्राइव में जाओगे वो आपकी लोकेशन यहां से डिफाइन हो जाएगी। तीसरा और दूसरा हमारे पास क्या था सर? नेम और फॉर्मेट। अगर आप नेम और फॉर्मेट की बात करोगे, ये लिखा है, ये फाइल का नेम है, यहां से आप फाइल का नाम चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? फाइल का नाम चेंज कर सकते हो। और दूसरा, तीसरा है हमारा सेव एज अ टाइप, यानी जिस फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं वो यहां से होगा। यानी हमें एमएस वर्ड की फाइल को टेम्पलेट बनाना है, हमें एमएस वर्ड की फाइल को आरटीएफ बनाना है, हमें एमएस वर्ड की फाइल को वेब पेज बनाना है, तो यहीं से चेंज होगा। एग्जाम में पूछा मल्टी टाइम गया है, बाकी और भी ऑपरेशन रहते हैं यहाँ पर बहुत सारे होगा। सेव एज अ थंबनेल करना है, टूल्स करना है, बहुत सारी कमांड्स हैं, तो उन पर
एक बार परफॉर्म करिएगा, परफॉर्म करने से आपको ऑटोमेटिक चीजें नजर आ जाएंगी कि हाँ ऐसे करना होगा मैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपकी क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, क्योंकि सेव कमांड हो गई, सेव समझ में आ गई, सिर्फ प्रिंट और ऑप्शन दो कमांड रह जाती है हमारी, प्रिंट ऑप्शन। चलिए मैं प्रिंटिंग की एक बार बात करता हूं। प्रिंटिंग के लिए शॉर्टकट की आप सभी को पता है कि जैसे हम कंट्रोल पी करेंगे तो हमारा प्रिंटिंग जो डायलॉग बॉक्स है या प्रिंटिंग कमांड परफॉर्म हो जाएगी। अब प्रिंटिंग के लिए बहुत सारी चीजें होती है, एक बार पाथ भी होता है, जैसे हम फाइल टैब पर जाएं, प्रिंट कमांड पे क्लिक करें, तब हमारा प्रिंटिंग जो प्रीव्यू है वो डायलॉग हमारे सामने आएगा या फिर इंटरफेस आएगा। अगर हम कंट्रोल पी कर देते हैं तो उस कंडीशन में आ जाता है। तो काफी बार क्वेश्चन में हमें एलिमिनेट करने में मदद मिलती है। क्यों? क्योंकि फाइल टैब पर जाएं, फिर प्रिंट पर क्लिक करें या कंट्रोल पी कर दें, बात बराबर है। इसके अलावा टैब को एक्टिव करने के लिए भी हम एक तरीके से जा सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि जब हमें टैब को एक्टिव करना है तो हम अल्ट की को प्रेस कर देते हैं, ठीक है। किसको प्रेस कर देते हैं? अल्ट की को। जैसे आप अल्ट की को प्रेस करोगे तो हमारा टैब प्रेस हो जाता, टैब एक्टिव हो जाता है। और हर एक टैब के पास एक कैरेक्टर होता है और उन कैरेक्टर से हमें मिलता है कि जैसे हम उसको परफॉर्म करेंगे तो हमें, जैसे मैं अभी स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको बता देता हूं, जैसे आप टैब पर परफॉर्म करोगे तो वहां से आपको ऑटोमेटिक नजर आएगा कि हाँ हर टैब के पास एक कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर जैसे आप प्रेस करोगे तो आपका वो टैब एक्टिव हो जाएगा। यहां से शॉर्टकट की भी काफी और बन जाती है। क्यों? क्योंकि हमने प्रिंट करने के दो तरीके तो देख लिए, या तो आप क्या बोलते हैं, आप फाइल टैब पर जाओ, वहां से चले जाओ, कंट्रोल पी कर दो। अब आपने देखा कि हर टैब के पास एक कैरेक्टर हाईलाइट हो रहा है। देखो फाइल टैब पर एफ हाईलाइट है, एच होम पर आपका एच हाईलाइट है, इंसर्ट पे एन है, डिजाइन पे डी है, लेआउट पे पी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे आप इन कैरेक्टर को प्रेस कर देंगे तो तुरंत आपका ये जो टैब है ना वो एक्टिव हो जाएगा। फिर आपके पास उन कमांड, जो कमांड इस टैब में मिलेंगी, उन पर कैरेक्टर हाईलाइट हो जाएगा और जिस कमांड पर जो कैरेक्टर है उसे प्रेस करते वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, साथ ही साथ में बेसिक प्रैक्टिकल के साथ जा रहे हैं, इसलिए दोनों चीजों को समझना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए, तो जैसे आप कंट्रोल पी करोगे, कंट्रोल पी से हमारा क्या होता है? प्रिंट होता है। अब प्रिंटिंग करने पर हमें ये जो आपको नजर आ रहा है ये हमारा प्रिंट प्रीव्यू है। ये प्रिंटिंग से पहले जो हमें व्यू मिलता है उसे हम प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं। और प्रिंट प्रीव्यू के लिए हमने एक शॉर्टकट की भी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, क्या थी सर? कंट्रोल F2 थी, जो कि मैंने आज ही आपको पढ़ाई थी। बाकी प्रिंट करोगे तो प्रिंटिंग में हमें जो कमांड्स मिलेंगी, आपके पास हो सकता है कि आपका प्रिंटिंग का जो इंटरफेस है वो अलग आए, हो सकता है अलग आए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर प्रिंटिंग की बात करें तो ये आपका प्रिंटिंग कमांड है, ये आपको दिख रहा है ना, ये प्रिंटिंग बटन है। जैसे आप इसे क्लिक करोगे आपका प्रिंटिंग एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपको बगल में ही नजर आ रहा है सर ये क्या है? कॉपीज है। इसका मतलब क्या है सर? आप अपने डॉक्यूमेंट की कितनी नंबर ऑफ कॉपी निकालना चाहते हो तो वो यहां से सेट होगा। वहीं अगर आप आगे जाओगे तो ये प्रिंटर है, यानी हमारा यहाँ पे हम प्रिंटर का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, और प्रिंटर की अगर आप प्रॉपर्टी जानना चाहते हो तो यहीं से आप सेट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। साथ ही साथ में आगे जाएंगे तो आगे जाने पर हमें प्रिंटिंग की रेंज मिलेगी। क्या मिलेगी? प्रिंटिंग की रेंज मिलती है। यहाँ रेंज पर हमें ऑल मिलता है। ऑल के अलावा हम मल्टीपल चॉइस आधार के साथ भी जा सकते हैं। जैसे हमें कस्टम प्रिंट करना है, कस्टम का मतलब होता है हमारे पास जैसे 10 पेज का डॉक्यूमेंट है, उसमें से हम पहला, तीसरा और सिर्फ 9 वाला करना चाहते हैं तो ऐसे कॉमा लगा के लिख दो। तो कॉमा लगाने से क्या होगा? वो पेज सेपरेट हो जाता है। एक डैश होता है, अगर आपको याद हो, जैसे 1 से अगर मुझे 5 करना है तो 1-5 कर दो। इसका मतलब क्या है कि 1 से 5 तक का प्रिंटिंग होगा। तो प्रिंटिंग के लिए कुछ सिंबल्स हैं, उम्मीद करता हूं कि शायद आपने ये यूज किए हो, नहीं किए हो तो यहाँ पर आप सिंपल तरीके से समझ सकते हो कि कॉमा का मतलब होता है सेपरेट करना और डैश का मतलब होता है एक रेंज को डिफाइन करना, ठीक है। बाकी रेंज यहाँ पे लिखी भी है, अगर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे देखो ऑल पेज, सभी पेज प्रिंट हो जाएंगे। आपको किसी प्रिंटिंग का सिलेक्शन करना, कोई पर्टिकुलर लोकेशन सेलेक्ट करनी तो वो भी कर सकते हो। ये नए वर्जन में आपको ये फीचर्स मिलेगा, पुराने में नहीं होता है। बाकी आप करंट पेज के साथ जा सकते हो। कस्टम में आपकी चॉइस रहती है, आपको ऑड करना, इवन करना है,
आपको किसी सेक्शन के साथ जाना है, किसी पर्टिकुलर पेज के साथ जाना है, या पेज रेंज के साथ जाना है। रेंज और पेज मैंने आपको दोनों बता दिए। पेज मतलब कॉमा के साथ, रेंज मतलब डैश के साथ, ठीक है। बाकी अगर आप डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन को भी प्रिंट करना चाहते हो, जैसे डॉक्यूमेंट का इन्फो मतलब क्या है सर, डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज में हमारा फाइल का नाम और ऑथर का नाम, डेट, मॉडिफाई, इन सब की। अगर आप लिस्ट ऑफ मार्कअप को प्रिंट करना चाहते हैं, स्टाइल को प्रिंट करना चाहते हो, तो इसके साथ भी आप यानी डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन को भी प्रिंट करा सकते हैं। साथ ही साथ में हमारा ऑड इवन के सेक्शन भी है, यानी ऑड और इवन के साथ जा सकते हैं। ऑड और इवन समझते हैं, ऑड का मतलब क्या था, 1 3 5 7, इस प्रकार से। इवन की बात करें मतलब सब संख्या वाले पेजेस को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये प्रिंटिंग की रेंज होती है हमारे पास, ये प्रिंटिंग की रेंज है। बाकी आप आगे जाओगे तो उम्मीद करता हूँ शायद मैंने अगला भी रखा हो, शायद अगला डायलॉग बॉक्स नहीं रखा है, तो उसकी हम चर्चा कर लेंगे, अभी चर्चा करेंगे। जस्ट वेट एक मिनट, जस्ट ये हमारा डॉक्यूमेंट है, ये हमारा डॉक्यूमेंट है। प्रिंटिंग की हम बात करें तो प्रिंटिंग के लिए मैं इसकी बात कर रहा था, अगर आपको याद हो तो इसकी हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो उम्मीद शायद आपको थोड़ा धुंधला नजर आ रहा होगा, तो उसके लिए मैंने मेन कॉपी ले रखी है। हमने जिस पॉइंट की चर्चा की थी तो वो पॉइंट हमारे सामने प्रेजेंट में कर रहा हूं। जस्ट वेट, एक मिनट वेट करिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमें देखो, ये रही वो पेज रेंज जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, ये रही वो पेज रेंज जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। बाकी और भी कमांड हमें प्रिंटिंग में मिलती हैं, जैसे प्रिंट वन साइड, यानी प्रिंटिंग की साइड भी हम डिफाइन कर सकते हैं, कॉलेट भी डिफाइन कर सकते हैं, ओरिएंटेशन भी बता सकते हैं, पेज का साइज भी ले सकते हैं, मार्जिन भी सेट करा सकते हैं, और लास्ट में है पर पेज पर सीट पर कितने पेजेस हमें लेने हैं, इस चीज की भी हम मतलब इस चीज की भी सेटिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ में पेज सेटअप जब लेआउट टैब में पेज सेटअप पढ़ोगे तो उसका भी सेटिंग कर सकते हो। और पेज सेटअप में वही कमांड आती है, हमारा मार्जिन आता है, ओरिएंटेशन आता है, पेज साइज आता है, कॉलम आता है, सेक्शंस आते हैं, ये सारी चीजों की सेटिंग होती है। एक बार हम इनकी डेफिनेशन के साथ जाते हैं, फिर समझते हैं कि इनमें हम क्या क्या कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके पास जो नोटबुक थी, जो मैंने आपको नोट्स दिए थे, उसमें ये सारी चीजें अवेलेबल होगी। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, 2007 का अगर आप ऑफिस वर्जन यूज करते हैं तो 2007 में इस प्रकार का प्रिंटिंग डायलॉग बॉक्स आपको नजर आता होगा। इसे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर प्रिंटर का नाम हम या प्रिंटर की सेटिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ में और आगे जाओगे तो प्रिंटिंग की रेंज है, क्या है, रेंज में ऑल होता है, करंट पेज होता है और पेजेस होते हैं। और पेजेस में हर प्रकार की रेंज को डिफाइन किया गया है, क्या है, हर प्रकार की रेंज को डिफाइन किया गया है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। और पेज रेंज मैंने आपको सेलेक्टेड बताई, लेकिन हमारे पेज रेंज के और पेजेस के टाइप होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है टाइप, जैसे 1 और 3 लिखा है, जिसका मतलब 1 और 3 पेज प्रिंट होगा। अगला लिखा है 5-12, इसका मतलब क्या है, यानी 5 से लेकर 12 तक पेज प्रिंट होंगे। इसके अलावा देखो P1S1 का मतलब क्या है, यानी पेज 1 का सिर्फ साइड 1 प्रिंट होगा, ठीक है ना। पेज 2 में साइड 2 प्रिंट होगा, साइड 3 प्रिंट होगा। तो इस प्रकार से चलता है हमारा, ठीक है। आगे जाए तो डॉक्यूमेंट की रेंज भी हम यहाँ पर जो ऑड इवन लेते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये वही चीजें हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बाकी कॉलेट का सिलेक्शन करना है तो ये कॉलेट है, नंबर कॉपीज लेनी तो नंबर ऑफ कॉपीज ही है, ओके से सीधा हमारा पेज प्रिंट हो जाता है। पेज पर सीट का हम सिलेक्शन करना है तो यहां से कर सकते हैं, पेज पर सीट। अब बात आती है कि सर ये डेफिनेशन आप समझा दीजिए कि कॉलेट का यूज हम क्यों करते हैं, रेंज का यूज क्यों करते हैं, ओरिएंटेशन क्या होता है, मार्जिन क्या होता है। अगर एक बार एक चीजें समझ में आ गई तो हम आराम से समझ जाएंगे। देखिए पेज रेंज तो आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी आपको पूरे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, आपको पूरे डॉक्यूमेंट में किसी सर्टेन पेज को प्रिंट करना है या सर्टेन रेंज को प्रिंट करना है, किसी सेक्शन को प्रिंट करना है, ऑड और इवन प्रिंट करना है, तब आप पेज रेंज के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रिंट वन साइड एंड बोथ साइड, नाम से स्पष्ट हो रहा है, यानी अपने जो आपके पास पेजेस हैं उनमें बोथ साइड प्रिंट करनी है, पर पेज पर सिंगल साइड आपको प्रिंटिंग ले जानी है, तो वहां से आप सिलेक्शन करते हैं बोथ। और बोथ हमारा, अच्छा हमने प्रिंटर पढ़ा था,
जो बोथ साइड प्रिंट करता है उस प्रिंटर का नाम क्या है, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। यानी ऐसा प्रिंटर जो बोथ साइड प्रिंट करे उसका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नेक्स्ट है कॉपीज। कॉपीज तो आप लोग समझते हैं, यानी नंबर ऑफ कॉपीज कितनी प्रिंट करनी पर पेज की, तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। कॉलेट जरूरी है, कॉलेट में स्टूडेंट फंसते हैं, इसीलिए मैं इसे कॉलेट को प्रैक्टिकल बताऊंगा। देखो कॉलेट का मतलब होता है, कॉलेट के लिए कुछ टर्म है आप लिख लीजिएगा। कॉलेट का मतलब होता है आपको एक सेट बनाना है। क्या लिखना है, सेट बनाना है, एक ऑर्डर डिफाइन करना है, एक अरेंजमेंट बनाना है। क्या करना है, अरेंजमेंट बनाना है। तो उसके लिए आप यूज करते हैं कॉलेट का, या फिर काफी और शॉर्ट भी बोला जाता है, काफी और शॉर्ट भी बोला जाता है। तरीका क्या है, तरीका आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे जब आप प्रिंटिंग करते हैं, आपके पास सपोज दैट 3 पेज हैं पूरे डॉक्यूमेंट में। कितने पेज हैं, 3 पेज हैं पूरे डॉक्यूमेंट में। जब आप प्रिंट करोगे तो पहले कैसे प्रिंट होते हैं, यानी 3 पेज की आपको 3 कॉपी निकालनी है। 3 पेज हैं आपके डॉक्यूमेंट में और 3 ही कॉपी निकालनी है। तो प्रिंटिंग का जो तरीका है डिफॉल्ट वाला, वो कैसे होता है, यानी पहले 1 पेज की 3 कॉपी निकलेंगी, पहले 1 पेज की 3 कॉपी निकलेंगी, फिर 2 पेज की 3 कॉपी निकलेंगी, फिर 3 पेज की 3 कॉपी निकलेंगी। तो ये तो हमारा डिफॉल्ट तरीका हो गया, जिसे हम अनकॉलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, अनकॉलेट कहते हैं। लेकिन जैसे आप कॉलेट पर क्लिक कर दोगे तो कॉलेट क्या कर देगा, यानी जिस पेज की जितनी कॉपी निकालनी पहले उसे प्रिंट करता है, सॉरी पहले एक रेंज डिफाइन करता है। जैसे हमारे डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं, 3 है, तो पहले 1 से लेकर, यानी 1 से लेकर 3 तक प्रिंट करेगा, फिर 1 से लेकर 3 तक प्रिंट करेगा, यानी पूरे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेगा। जितनी कॉपीज निकालनी उसका एक सेट बनाता जाता है, उसका एक सेट बनाता जाता है हमारा क्या, हमारा कॉलेट ऑप्शन लिखा है, समझे आप। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप 3 में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, 3 में हो सकता है वो आप कंफ्यूज हो रहे हैं, उसका एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे सपोज दैट आपके पास डॉक्यूमेंट में जैसे 5 पेज है, कितने पेज है, 5 है। मैं यहां पर आपको बता देता हूं। सपोज दैट आपके पास 5 पेज का डॉक्यूमेंट है और पर पेज की आपको 3 कॉपी चाहिए। कितनी कॉपी चाहिए, 3 कॉपी चाहिए। अगर आपने डिफॉल्ट प्रिंट किया तो पहले क्या होगा, यानी पहले 1 पेज की 3 कॉपी प्रिंट होंगी, उसके बाद 2 पेज की 3 कॉपी प्रिंट होंगी, फिर 3 पेज की 3 कॉपी प्रिंट होंगी, फिर 4 पेज की 3 कॉपी प्रिंट होंगी, फिर 5 पेज की 3 कॉपी प्रिंट होगी। ऐसे प्रिंटिंग, क्योंकि हर पेज की 3 कॉपी चाहिए तो ऐसे प्रिंटिंग होगी। अगर वहीं आपने अगर कॉलेट कर दिया, क्या कर दिया, अगर आपने कॉलेट कर दिया तो कॉलेट से क्या होगा, यानी पहले 1 से लेकर, यानी पहले 1 2 3 4 5, पहले 5 पेज तक एक सेट बनेगा। उसके बाद जितनी कॉपी निकालनी है उतने सेट बनते जाएंगे पर पेज के, लेकिन एक रेंज में बनेंगे। ठीक है, जैसे पहले 1 से लेकर 5 तक प्रिंट हुआ, फिर 1 से लेकर 5 तक प्रिंट हुआ, फिर 1 से लेकर 5 तक प्रिंट हुआ। तो ये हमारी एक रेंज यहाँ पर, एक सेट यहाँ बना, एक सेट यहाँ पे बना, एक सेट यहाँ पे बना, टोटल 3 कॉपी निकालें तो तीनों सेट बनेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि क्वालिटी आपको समझ में आएगा। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। जैसे आप आगे जाओगे तो आगे जाने पर हमें क्या मिलेगा, सर आगे जाने पर हमें ओरिएंटेशन मिलता है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है हमें पेज कैसा चाहिए। पेज के 2 ओरिएंटेशन होती है, पोर्ट्रेट होता है, पोर्ट्रेट मतलब ऐसा होता है खड़ा, ठीक है ना, और लैंडस्केप ऐसा होता है, लैंडस्केप ऐसा होता है। ठीक है, और पोर्ट्रेट लैंडस्केप में एक बहुत चीजें पूछी जाती हैं। जैसे पेज में हमारे पास ये जो है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये सर हाइट होती है, ये क्या है सर, ब्रेथ होती है, जिसे हम चौड़ाई कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी हमारे पेज में 2 चीजें होती हैं, एक हाइट यानी ऊंचाई होती है और चौड़ाई होती है। अब आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि ओरिएंटेशन 2 है, सर ये हमारा कौन सा है, सर ये हमारा पोर्ट्रेट है। कौन सा है, ये पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट के लिए मैंने यहाँ पर P लिख दिया है, और ये लैंडस्केप है, लैंडस्केप। अब यहाँ से 2 चीजें आपको नजर आ रही होंगी। मैं अगर आपसे पूछूं लैंडस्केप वाला जो हमारा ओरिएंटेशन है, क्योंकि लैंडस्केप ओरिएंटेशन में जब आप बात करोगे तो ये हमारा हाइट हो जाता है, ये हमारा ब्रेथ हो जाता है। तो यहाँ से मैं अगर आपसे रिलेशन पूछूं कि हमारा पोर्ट्रेट में हाइट बड़ा होता है या ब्रेथ, अगर वही क्वेश्चन लैंडस्केप में जाता है कि हाइट बड़ा होता है ब्रेथ, तो आप आराम से बताओगे सर
पोर्ट्रेट में हाइट बड़ी होती है, ब्रेथ छोटी होती है, और लैंडस्केप में हमारी हाइट छोटी होती है, ब्रेथ बड़ी होती है। अब ये चीज आपको याद नहीं करनी, ये चीज आप ड्रॉ करके बताओगे तो ज्यादा आसान रहेगा। बाकी पेज साइज की बात करें तो पेज साइज में डिफॉल्ट हमारा लेटर होता है, बाकी टैबुलॉइड, लीगल, A4 इनकी हम बात करते हैं, B4 ये हमारे पेज के साइज होते हैं। नेक्स्ट है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है सर? मार्जिन का डेफिनेशन लिखा है, एडजस्ट मार्जिन बिटवीन एज ऑफ द पेज एंड द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट और पेज के जो कॉर्नर होता है उसके बीच का जो स्पेस है ना, उसे हम मार्जिन कहते हैं। सर डेफिनेशन तो बता दी, एक बार प्रैक्टिकल करके बता दीजिए। यानी सपोज दैट आपका ये पेज मैंने बना दिया, ये पेज मैंने आपको बना दिया, ये पेज, ठीक है, ये पेज बन गया, ठीक है। पेज का कॉर्नर क्या है सर? पेज का कॉर्नर ये है। टेक्स्ट कहां से लिखा है सर? टेक्स्ट मैंने यहां से लिखा, यहां जैसे मैंने टेक्स्ट यहां से लिखना चालू कर दिया, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो स्पेस है ना, ये पेज के कॉर्नर और ये, इसे हम मार्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम मार्जिन कहते हैं। और मार्जिन आपको 4 साइड पे मिलता है। देखो ये जो मार्जिन है वो आपका लेफ्ट साइड मार्जिन होगा, इधर जो मार्जिन है वो आपका राइट साइड का मार्जिन होगा, ये जो ऊपर का है ये आपका बॉटम मार्जिन, सॉरी टॉप मार्जिन है, और यहाँ पे नीचे जो मिलता है ये मिलता है, इसे हम बॉटम मार्जिन कहते हैं। मार्जिन की 4 साइड होती है, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम, ठीक है। चलिए बाकी प्रैक्टिकल बेसिस पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारा पेज है, जैसे मैंने ये पेज बनाया है, ठीक है, ये पेज है। अगर इस पेज में ध्यान से देखोगे तो ये पेज का कॉर्नर है, ये पेज का क्या है? ये कॉर्नर है, और यहाँ पर हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये जो स्पेस है ना, इसे मार्जिन कहते हैं, इसे मार्जिन कहते हैं। क्लियर? आगे और लास्ट प्रिंटिंग का ऑप्शन हमारा पेज पर सीट। पेज पर सीट का मतलब क्या है सर? पर पेज पर कितने, सॉरी पर सीट पे कितने पेज प्रिंट करने हैं। यानी जैसे हम सिंगल पेज मोस्ट ऑफ द केस में लेते हैं, पर जरूरी नहीं पर पेज पर आप सिंगल ही पेज ले सकते हैं, आप एक रेंज को भी डिफाइन कर सकते हैं। आप जैसे ही प्रिंटिंग में जाओगे तो पर पेज पर आप रेंज भी बता सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखो पर पेज पर हमारे कितने पेज ले सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, मैंने क्लिक किया तो पर पेज पर डिफॉल्ट रूप से तो 1 रहता है, लेकिन 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं और 16 ले सकते हैं। इनका नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार नहीं लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं। यानी MS वर्ड में पर पेज पर, सॉरी पर सीट पर कितने पेज आते हैं सर? 1, 2, 4, 6, 8 एंड 16, ठीक है ना। यानी डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, लेकिन 6 डबल नहीं होता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इस चीज का सर डुप्लेक्स प्रिंटर होता है, बिल्कुल सही आंसर, इसमें कोई डाउट और संदेह नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि प्रिंटर कमांड कंफर्म हो गई होगी। अब हमें बदली लास्ट कमांड जिसका नाम है वर्ड ऑप्शन। वर्ड ऑप्शन मैंने डेफिनेशन आपको बता दी कि जब हमें MS वर्ड के डॉक्यूमेंट की कुछ सेटिंग करनी है तब हम वर्ड ऑप्शन के साथ जाते हैं, और वर्ड ऑप्शन जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही हमारे पास जो डायलॉग बॉक्स आता है उस डायलॉग बॉक्स में हमारी कैटेगरी आती है, यानी हमें किस प्रकार की सेटिंग करनी है। जैसे पहले जनरल, जनरल, डिस्प्ले, प्रूफिंग, सेव, लैंग्वेज, एडवांस, कस्टम रिबन, क्विक एक्स टूलबार, एडेंस या फिर ट्रस्ट सेंटर, ये जो कैटेगरी है इन कैटेगरी के हिसाब से हम सेटिंग कर सकते हैं अपने ऑप्शन बटन की मदद से। लेकिन हमारे एग्जाम में जो सबसे ज्यादा ऑप्शन बटन में जो पूछा जाता है उसका नाम क्या है सर? उसका नाम है ऑटो करेक्ट ऑप्शन। क्या पूछा जाता है? ऑटो करेक्ट ऑप्शन। लेकिन हम MS वर्ड में ऑटो करेक्ट ऑप्शन को कैसे ऑन और ऑफ करते हैं, इस पर जाने से पहले हम पहले वर्ड ऑप्शन को पढ़ते हैं, क्योंकि वर्ड ऑप्शन जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो जैसे हम वर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही हमारे सामने इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स आएगा, और सबसे पहले नंबर पे जो कैटेगरी आ रही है उसका नाम जर्नल है। अब देखो जो ऑप्शन बटन में जो सबसे ज्यादा कमांड जो पूछी जाती है वो ऑटो करेक्ट है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि ऑटो करेक्ट ही हर बार आए। हो सकता है कि काफी मतलब बोला जाए कि क्या मतलब और भी पूछ लें, और पूछी भी गई है CPCT एग्जाम में, तो खासकर पूछी भी जाती हैं। तो हर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपको चीजें करनी होंगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एग्जाम के हिसाब से आपको चलना होगा। अब जर्नल, जर्नल का
डेफिनेशन समझने का प्रयास करिए। जर्नल का मतलब होता है कि आपका एमएस वर्ड में जो जर्नल में जो सेटिंग होती है, जो हमारा एमएस वर्ड दिख रहा है, जनरल प्रकार की सेटिंग है। अब जनरल प्रकार की सेटिंग में अगर हम देखें, मिनी टूल बार को आपको इनेबल और डिसेबल करना है, आपको यूजर का नाम लिखना है, तो जनरल प्रकार की सेटिंग करनी है, आपको डिफॉल्ट प्रोग्राम सेट करना है। तो जो जनरल प्रकार की सेटिंग है उस जनरल कैटेगरी के अंदर होंगी। किसमें होगी? जनरल। अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करें, डिस्प्ले, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आने की आशंका रहती है काफी बार। तो डिस्प्ले का मतलब क्या है? डिस्प्ले का मतलब है कि जब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, जब हमारा कंटेंट रिप्रेजेंट होता है, कंटेंट डिस्प्ले होता है हमारी स्क्रीन पर, तो हमारी स्क्रीन पर जो कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है उसमें कुछ चेंज करना है, या फिर जब हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंटिंग से रिलेटेड जो कंटेंट हमें डिस्प्ले होता है उसमें कुछ चेंज करना है। कहने का मतलब है कि डॉक्यूमेंट में जो कंटेंट हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, अगर उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो डिस्प्ले कैटेगरी के अंदर से होगा। एग्जाम्पल से समझिए तब आपको समझ में आएगा। जैसे आपने देखा है कि जब हम टैब क्रिएट करते हैं तो टैब हमारा हाइड रहता है, जबकि टैब का ये साइन है। हम स्पेस क्रिएट करते हैं तो स्प्रेड हाइड रहता है। क्यों? क्योंकि यहां पर वो ऑप्शन हमारे इनेबल नहीं है। ठीक है, अगर आप पैराग्राफ सिंबल लाना चाहते हो यहां से हो जाएगा, अगर आप हिडन टास्क को देखना चाहते हो यहां से हो जाएगा। तो एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बता देता हूं कि जैसे हम डॉक्यूमेंट में, मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया, सपोज दैट मैं यहां से ऑप्शन सेटिंग में जाके, ऑप्शन बटन की डिस्प्ले में जाके मैं स्पेस को क्लिक कर देता हूं और ओके कर दूं। जैसे मैंने स्पेस को क्लिक किया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्पेस ऑटोमेटिक हमें डॉट फॉर्म में नजर आने लग गए। जैसे मैं स्पेस करता जाऊंगा डॉट बनते चले जाएंगे। क्या बनते चले जाएंगे? यानी डॉट्स को डिस्प्ले किया जा रहा है। ठीक है, आप देखोगे क्योंकि यहाँ पे स्पेस को डॉट से डिफाइन किया जा रहा है। अगर मैं टैब को डिस्प्ले कर देता तो सारे टैब डिफाइन हो जाते, यानी हमारी स्क्रीन में जो कंटेंट लिखे हुए हैं उनमें अगर हम सेटिंग करनी है। साथ ही साथ में यहाँ पर जो इंपोर्टेंट है वो प्रिंटिंग के ऑप्शंस हैं, जो कि कभी कभी पूछे जाने की उम्मीद रहती है। जैसे अगर आप डिफॉल्ट रूप से देखोगे, जब हम अपने डॉक्यूमेंट में कलर डालते हैं तो वो हमारा कलर प्रिंटिंग में नहीं दिखता। खासकर प्रिंट प्रीव्यू की जब हम बात करें, ना प्रिंट प्रीव्यू में हमारे डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज दिखती, ना इमेज दिखता, कुछ भी नहीं दिखता। अगर आप दिखाना चाहते हैं, जैसे अगर मैंने पेज पे यहाँ पे कलर डाल दिया, मैंने यहाँ पर पेज में मैं जैसे सपोजड मैं पेज में एक कलर, पेज बॉर्डर नहीं, मुझे पेज कलर डाला, ध्यान से देखना, मैंने पेज कलर डाल दिया, मेरे पेज का कलर जैसे रेड हो गया। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल पी करता हूं, कंट्रोल पी जैसे ही मैंने किया तो मेरा पेज का कलर नहीं आ रहा है। देख रहे हैं आप, पेज का कलर क्या आ रहा है सर? व्हाइट ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे डिस्प्ले कैटेगरी के अंदर जो पेज बैकग्राउंड कलर है वो इनेबल नहीं है। अगर मैं इनेबल कर दूंगा, सपोज दैट मैं इसे इनेबल कर देता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैंने इनेबल कर दिया, मैं इस ऑप्शन में जाता हूं, ऑप्शन में जैसे ही मैंने डिस्प्ले किया और मैंने इस बैकग्राउंड कलर को इनेबल कर दिया, इनेबल करने के बाद मैं कंट्रोल पी करता हूं, जैसे मैंने कंट्रोल किया तो हमारे पेज का कलर दिखने लगा। क्यों? क्योंकि हमने वहां से सेटिंग कर दी है। तो हमारा डिस्प्ले का मतलब होता है कि जो हमारा कंटेंट दिख रहा है या फिर प्रिंटिंग के जो ऑप्शंस वाले कंटेंट है उसमें हम सेटिंग कर सकते हैं। तो ठीक है, डिस्प्ले का समझ में आया। अब हम तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं। अब हम एक बार तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं। तीसरी कैटेगरी हमारी क्या है? प्रूफिंग। प्रूफिंग का मतलब होता है हमें चेकिंग करनी है। प्रूफिंग का मतलब चेकिंग, यानी अगर हमें टेस्ट का जो वर्ड है, यानी चेंज हाउ वर्ड करेक्ट एंड फॉर्मेट योर टेस्ट, यानी टेस्ट के फॉर्मेट या फिर करेक्ट से रिलेटेड कोई सेटिंग करनी है, तब हम प्रूफिंग के अंदर जाते हैं। अभी लग रहा हो सकता है आपको प्रूफिंग थोड़ा समझने में दिक्कत आए, क्योंकि प्रूफिंग आप आगे डिफाइन करोगे, लेकिन प्रूफिंग का मतलब होता है चेकिंग। अब चेकिंग वो स्पेलिंग की हो सकती है या फॉर्मेट की हो सकती है, डिपेंड करता है आप किस प्रकार की चेकिंग करना चाहते हो। अब चेकिंग वगैरह यहाँ पर देखोगे तो डिफॉल्ट रूप से जो हमारे ऑप्शन इनेबल होते हैं, क्या क्या ऑप्शन इनेबल है? यानी इग्नोर वर्ड इन अपर केस, यानी अपर केस वर्ड अगर हम लिखते हैं तो वो इग्नोर किया जाएगा, वहां पर कोई स्पेलिंग एरर नहीं दिखेगा। बाकी अगर हम किसी वर्ड के अंदर कोई नंबर लिखते हैं तो उसे भी इग्नोर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है इग्नोर
इंटरनेट एंड फाइल एड्रेस, अगर हम इंटरनेट के एड्रेस को या फाइल के एड्रेस को अगर हम डॉक्यूमेंट में इनेबल मतलब इंसर्ट करते हो तो उसे इग्नोर कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इस चीज को इनेबल कर दिया गया है तो इग्नोर करना होगा, स्पेलिंग एरर नहीं दिखाएगा। और इसी प्रूफिंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है जिसकी मैंने स्टार्टिंग में चर्चा की कि हमारे ऑप्शन में जो सबसे ज्यादा कमांड पूछी जाती है उसका नाम ऑटो करेक्ट ऑप्शन है, और इसी ऑटो करेक्ट ऑप्शन पर हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन का डेफिनेशन अगर मैं आपसे पूछूं तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन का मतलब ऑटो करेक्ट क्या है? अपने आप करेक्ट होना। डेफिनेशन समझ में आ रहा है? देखो, हर चीज को लिखने का प्रयास ना करें, कुछ चीज को उनके नाम से ही समझने का प्रयास करें। क्या कह रहा है? ऑटो करेक्ट मतलब अपने आप करेक्ट होता है। अब ये अपने आप क्या क्या करेक्ट करता है, इस चीज को समझ लिया तो पूरा ऑटो करेक्ट ऑप्शन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम ऑटो करेक्ट को समझते हैं, फिर ऑटो करेक्ट से पहले हम बाकी चीजों की भी बात कर लेते हैं। जैसे अगर हमें सेव की बात करनी है, जैसे सेव का मतलब क्या है? सेव का मतलब है कि जो सेव से रिलेटेड, जैसे हमें फाइल का जो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा फाइल का जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो .doc होता है, लेकिन हमें उसे चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। हमारा फाइल का जो लोकेशन होता है, मैंने लोकेशन क्या बताया था सर? डॉक्यूमेंट्स बताया था। क्या बताया था? डॉक्यूमेंट्स बताया था। फाइल का नाम डिफॉल्ट क्या बताया था सर? डॉक्यूमेंट बताया था। ठीक है ना, अगर आप इन चीजों में चेंज करना चाहते हो, यानी सेव से रिलेटेड कमांड की सेटिंग चेंज करना चाहते हो, तो आप सीधा किसके अंदर जाओगे सर? ऑप्शन बटन की हम कमांड्स के साथ जाएंगे, सेव के साथ। मैं यहां पर जाऊंगा तो मुझे यहां पर देखो फाइल के फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। आपको फाइल की लोकेशन चेंज करनी है, फाइल का नाम चेंज करना है, ये रहा वो फाइल का नाम। अगर आपको लग रहा है फाइल का नाम चेंज करना है तो नाम भी कर दीजिए, चॉइस आपके पास होती है, आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, चलिए लैंग्वेज से रिलेटेड मतलब लैंग्वेज ऐड करनी है। आपको एडवांस का मतलब होता है कुछ एडवांस सेटिंग करनी है, एडिटिंग ऑप्शन से रिलेटेड, कॉपी पेस्ट एंड कट से रिलेटेड। आई थिंक मैंने यहां पर रखी है कि नहीं रखी, एक बार मैं देख लेता हूं। सेव की मैंने यहां पर रखी है, देखो सेव की मैंने रखी है। यहां पर देखो सेव फॉर्मेट चेंज होता है, फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। ऑटो करेक्ट ऑप्शन आपका डिफॉल्ट रूप से 10 मिनट रहता है, यानी 10 मिनट में अपने आप सेव हो जाता है डॉक्यूमेंट। हमारा ऑटो करेक्ट का लोकेशन चेंज करना है, आपको फाइल की डिफॉल्ट लोकेशन चेंज करनी है, टेम्पलेट्स की लोकेशन चेंज करनी है, तो वो सब चीजें हम इस सेव बटन से करते हैं। बाकी आगे जाओगे तो हमें ऑटो करेक्ट मिलता है। क्या मिलता है? ऑटो करेक्ट ऑप्शन मिलता है। तो ऑटो करेक्ट को एक बार अच्छे से समझने से पहले बाकी चीजों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर हम एडवांस की बात करें तो एडवांस में क्या होता है? आप एडिटिंग ऑप्शन से रिलेटेड, आप प्रिंटिंग कट कॉपी पेस्ट से रिलेटेड। तो यहाँ से अगर मैं समराइज करूं ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे जाने से पहले, अगर इस चीज को मैं समराइज करूं तो यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ रही है कि ऑप्शन का मतलब है सेटिंग। अब सेटिंग किस प्रकार की, मतलब कैटेगरी है उस प्रकार की। अब जैसे कस्टम रिबन है, तो कस्टम रिबन का मतलब है कि हम रिबन को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कस्टम रिबन पे क्लिक करोगे तो आपको कमांड्स और ग्रुप नजर आएंगे। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको टैब हटाना है तो आप उस टैब को डिसेबल कर सकते हैं। आपको लग रहा है क्योंकि टैब ऐड करना है या किसी टैब में कोई कमांड ऐड करनी है या कोई कमांड हटानी है, तो इस चीज की सेटिंग आपकी यहां से हो जाएगी। क्विक एक्स टूल बार मैंने आपको बता दिया, 3 कमांड डिफॉल्ट रूप से होती है, बाकी किसी को ऐड करा सकते हैं। और ट्रस्ट सेंटर एक कमांड लास्ट की हमारी, ट्रस्ट सेंटर में मैक्रोज की सेटिंग करते हैं, यानी मैक्रोज की सेटिंग अगर पूछी जाए तो ट्रस्ट सेंटर में की जाती है, जो कि हमारे ऑप्शन बटन का लास्ट कैटेगरी है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही चीज बचा है, वो भी ऑप्शन बटन का सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम ऑटो करेक्ट है। एक बार आप अपने मुंह से प्रोनाउंस करिए सर, ऑटो करेक्ट मतलब अपने आप करेक्ट होता है। अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हैं तो मैं ले जाता हूं आपको ऑटो करेक्ट ऑप्शन के डायलॉग बॉक्स पर, क्योंकि ऑटो करेक्ट के जैसे ही डायलॉग बॉक्स पर आप जाओगे फिर आपको चीजें डिफाइन होंगी। ये रहा आपका ऑटो करेक्ट ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स। जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे पास मल्टीपल टैब आती है इस डायलॉग बॉक्स में। क्या है सर? ऑटो करेक्ट है, मैथ्स ऑटो करेक्ट है, ऑटो फॉर्मेट एज अ टाइप है, ऑटो फॉर्मेट है और एक्शन है। लेकिन सबसे ज्यादा ऑटो करेक्ट है, तो ऑटो करेक्ट के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं
उस पर हम चर्चा करें तो यहाँ पर लिखा है कि शो ऑटो करेक्ट ऑप्शन बटन, मतलब हमारे पास जो ऑटो करेक्ट के ऑप्शन बटन है वो अगर आप देखोगे तो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ऑटो करेक्ट ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इनेबल होता है डिफॉल्ट रूप से या डिसेबल होता है, कौन सा होता है कौन सा नहीं होता। चलिए तो पहला ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है, नाम पढ़िए और डेफिनेशन को डिफाइन करिए। पहला ऑप्शन बटन है करेक्ट टू इनिशियल कैपिटल्स, मतलब क्या है, यानी अगर आपने किसी वर्ड के अंदर 2 लेटर कैपिटल किए तो वो करेक्ट माने जाएंगे। क्या कह रहा है, क्योंकि हमारा डेफिनेशन क्या है कि अपने आप करेक्ट होगा, और पहला ऑप्शन है हमारा ऑटो करेक्ट का कि करेक्ट टू इनिशियल कैपिटल्स, मतलब 2 लेटर अगर किसी वर्ड में हमने लिखे वो भी कैपिटल तो वो करेक्ट होंगे, उन्हें एरर शो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि प्रूफिंग के अंदर था, प्रूफिंग में हमारा एरर शो होते थे, चेकिंग होती थी। दूसरा ऑप्शन है कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस, मतलब सेंटेंस का पहला लेटर अपने आप कैपिटल होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर इनेबल है। तीसरा ऑप्शन है कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ द टेबल सेल, यानी टेबल सेल का पहला लेटर कैपिटल होगा। क्यों, क्योंकि ऑटो करेक्ट में इनेबल है, अगर हम डिसेबल कर देंगे तो फिर ऑटो करेक्ट में नहीं परिवर्तन होगा। फोर्थ नंबर का है कैपिटलाइज नेम ऑफ द डे, नाम से स्पष्ट हो रहा है हमारे डे के जो नाम है ना वो अपने आप कैपिटलाइज होंगे। नाम जैसे अगर मैं संडे लिखता हूं, अगर मैंने संडे लिखा तो संडे का क्या होता है, आप जैसे एस स्मॉल टाइप करें SUND जैसे ही लिखोगे ना तो एस अपने आप कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, अगला है करेक्ट एडिशनल यूज ऑफ कैप्स लॉक की, यानी अगर हम कैप्स लॉक की का यूज करते हैं, जैसे कैप्स लॉक में हमने अगर ध्यान है तो C हमने स्मॉल लिखा, बाकी सारे कैपिटल हमने लिखे तो वो करेक्ट माने जाएंगे। ठीक है, तो ये वो ऑप्शन है जो ऑटो करेक्ट में अपने आप करेक्ट होते हैं। किसी को अगर हम डिसेबल कर दे तो वहां पर वो एरर दिखा देगा, मतलब अपने आप नहीं होगा। समझ में आया? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी नोटबुक में देखो, नोट्स में तो सब लिखा है लेकिन नोट्स में लिखा है अच्छी बात है, इन 5 नेम को, स्पेशल 5 को तो लिख ही लेना, छठवीं भी जरूरी है। क्या लिखोगे, यानी पहले लिखना करेक्ट टू इनिशियल कैपिटल, फिर करेक्ट फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस, करेक्ट फर्स्ट लेटर ऑफ द टेबल सेल, कैपिटलाइज नेम ऑफ द डे और करेक्ट मतलब एक्सीडेंटल यूज ऑफ आपका कैप्स लॉक कीज। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूं ऑटो करेक्ट के ऑप्शंस आपको मिल गए होंगे, 6 ऑप्शन टोटल मिले। लेकिन यहां पर मैं एक और एडवांस चीज आपको बता देता हूं, यहां पर एक करेक्ट ऑप्शन बटन है हमारा ऑटो करेक्ट का, कौन सा है, कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ द टेबल सेल। ये एक ऐसा ऑप्शन है जो एक्सेल में अवेलेबल नहीं होता, ये एक ऐसा ऑप्शन है जो एक्सेल में अवेलेबल नहीं होता ऑप्शन बटन के अंदर। पूछो क्यों नहीं होता, रीजन क्या है, इसका रीजन है क्योंकि हमारे एक्सेल में जो टेबल रहती है, टेबल क्योंकि सीट एज अ टेबल होती है और सीट में जो सेल में हम डेटा लिखते हैं, अब यहां पर अगर क्योंकि अगर आप इस कैपिटल फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस की बात करें और फर्स्ट लेटर टेबल सेल की बात करें, दोनों का मतलब एक्सेल में एक ही है। क्यों, क्योंकि एक्सेल में कंटेंट सेल में ही लिखा जाता है, तो जब सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल हो रहा है तो अगेन टेबल सेल के पहले लेटर को कैपिटल करने की जरूरत नहीं है हमें। समझ में आया? इसीलिए एक्सेल में फर्स्ट लेटर ऑफ द टेबल सेल ऑप्शन नहीं होता है। तो एग्जाम में पूछा भी गया है कि इनमें से कौन सा नहीं होता हमारे एक्सेल में। अब होता क्यों नहीं है, इसका रीजन आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि सेंटेंस को कैपिटल कर दिया, सेंटेंस के पहले लेटर को कैपिटल कर दिया, और सेंटेंस अगर हम लिखते हैं एमएस एक्सेल के अंदर तो वो सेल में ही लिखा जाता है, तो सेपरेट सेल में किसी लेटर को कैपिटल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेंटेंस कर रहा है तो सेल फिर क्या करेगा अकेला। ठीक है, लेकिन हमारे वर्ड में ऐसा नहीं होता, वर्ड में टेबल अलग बनती है और बॉडी टेक्स्ट में कंटेंट अलग लिखा जाता है, इसीलिए दोनों ऑप्शन हमारे वर्ड में होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, कुछ एक्सेप्शन बटन भी होते हैं
जिनको हम ऑटो करेक्ट में इंक्लूड नहीं करते। साथ ही साथ में हमारे पास एक और चीज होती है ऑटो करेक्ट में अंदर, यानी रिप्लेस टेस्ट एज यू टाइप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब हम कुछ वर्ड को लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे वर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल लूं, जब आप ओपन ब्रैकेट सी क्लोज ब्रैकेट करते हैं तो ये जो आपका लिखा हुआ टेस्ट है ये कॉपीराइट सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है। पूछो क्यों होता है? क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर ऑटो करेक्ट में लिखा हुआ है, ऑटो करेक्ट में लिखा। देखो ओपन ब्रैकेट सी क्लोज ब्रैकेट कॉपीराइट सिंबल है। अगर आप ओपन ब्रैकेट आर क्लोज ब्रैकेट की बात करें तो यहाँ पर ये रजिस्टर्ड मार्क बना है। अगर आप ओपन ब्रैकेट टीएम क्लोज ब्रैकेट, ये आपका ट्रेडमार्क सिंबल बना है, इसीलिए जरूरी है, ठीक है ना। बाकी ये हैप्पी साइन है, ये दोनों हैप्पी साइन है, इनके भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऑटो करेक्ट में हमारे पास तीन चीजें मिल जाती हैं। पहला, हमारे पास ऑटो करेक्ट ऑप्शन मिलती हैं जिसमें हमने 6 ऑटो करेक्ट ऑप्शन पढ़ लिए। दूसरा, रिप्लेस टेस्ट एज यू टाइप, यानी जब आप किसी टेस्ट को लिखते हैं तो दूसरे टेस्ट में वो रिप्लेस हो जाता है। तीसरा, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि जब आप ऐसे ऑप्शन लिखेंगे तो वो ऑटो करेक्ट में नहीं होंगे, मतलब अपने आप परिवर्तन नहीं होती, वो एक्सेप्शन होता है। मतलब एक्सेप्शन का मतलब सब अपवाद मानते हैं जिन्हें, मतलब इनको छोड़कर सभी ऑटो करेक्ट में जाएंगे, ऐसा एक्सेप्शन कहता है। बाकी ऑटो करेक्ट एज अ टाइप जो हम रिप्लेस में पढ़े थे, इनमें एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। जैसे आपने अगर नोटिस किया हो, जब आप 1/2 लिखते हैं, जब आप 1/2 लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिक 1/2 में कन्वर्ट हो जाता है। जब आपको ध्यान हो कि जब आप जैसे फर्स्ट 1 लिखा, 1 के बाद जैसे आप एसटी लगाते हैं तो ये ऑटोमेटिक फर्स्ट 1 के ऊपर आपका एसटी लग जाता है, यानी सुपर स्क्रिप्ट बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऑटो करेक्ट में आपका रिप्लेस है टेस्ट लिखा है। देखो ये लिखा है 1 एसटी लिखा है तो ये सुपर स्क्रिप्ट बन जाएगा। अगर आप हाइपन 2 बार लगाओगे तो डैश बन जाता है, लिखा है। बाकी अगर आप जैसे स्टार वोल्ट स्टार लिखोगे तो ऐसे नहीं, विथ रियल फॉर्मेटिंग, यानी स्टार किसी वर्ड के साथ लगाओगे, बाद में लगाओगे तो वो हमारा वोल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार की फॉर्मेटिंग है जो हमारे ऑटो करेक्ट में होती है। तो उम्मीद करता हूं कि ऑटो करेक्ट का मेन डेफिनेशन आपके माइंड में सेट हो गया होगा, ठीक है। ऑटो करेक्ट का जो मेन डेफिनेशन है वो आपके माइंड में सेट हो गया होगा। बाकी आप देखेंगे तो ये सारी चीजें रहती हैं और इनके बारे में हमने भली भांति चर्चा कर ली। और यहाँ पर हो जाता है हमारा फाइल टैब समाप्त। लेकिन एक बार बता दीजिए कि सर क्लियर हो गया है? बाकी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हम ऑटो करेक्ट ऑप्शन को ऑन और ऑफ कैसे कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर। एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि हमें ऑटो करेक्ट ऑप्शन को ऑन और ऑफ करना है, बंद और चालू करना है, यानी किसी ऑटो करेक्ट ऑप्शन बटन को हमें इनेबल या डिसेबल करना है। अब एक पाथ होता है, सर ऑटो करेक्ट कहाँ पे मिला था? सर ये ऑप्शन कमांड के अंदर मिला था। ऑप्शन कमांड कहाँ मिलती है? सर फाइल टैब। इसीलिए फाइल टैब पर जाना होगा, फिर ऑप्शन के अंदर, फिर प्रूफिंग कैटेगरी के अंदर हमें ऑटो करेक्ट ऑप्शन को क्लिक करना होगा। ये आपको नजर आ रहा है, प्रूफिंग कैटेगरी आपको नजर आ रही है, यहां से ये ऑटो करेक्ट ऑप्शन है। जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स आएगा। कैसे आएगा? इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स आएगा। अब इसमें से आपको ये जो भी आपको इनेबल डिसेबल करना है, जो भी ऑप्शन आपको इनेबल डिसेबल करना है, आप आराम से कर सकते हो। लेकिन एज ए टाइप करना है तो आप रिप्लेस बटन पे इनेबल डिसेबल कर दीजिए, हो जाएगा। जैसे आप जो कोई सिंबल लिखते हैं तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है, उसे रोकना चाहते हैं तो आप रिप्लेस टाइप एज यू टाइप पर कर सकते हैं। मतलब आया समझ में? यानी जैसे ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट करते हैं तो वो रजिस्टर्ड मार्क बन जाता है। आप इस चीज को रोकना चाहते हैं तो इस चीज को आप डिसेबल कर दीजिए तो अपने आप रुक जाएगा। बाकी 6 ऑप्शन हमने ऑटो करेक्ट ऑप्शन में देख ही लिए, तो 6 का तो डेफिनेशन आपके पास होगा, उम्मीद करता हूं। तो एक बार कंफर्म हो गया तो क्विकली बता दीजिए कि हाँ सर कंफर्म है। ठीक है, चलिए
तो यहां पर हो जाता है हमारा फाइल टैब की समाप्ति। क्या हो जाता है? फाइल टैब। अगली क्लास में हम किसकी बात करेंगे सर? होम टैब की चर्चा करेंगे। किसकी? होम टैब की चर्चा करेंगे। तो यहां से आपके पास दो पाथ निकलते हैं। दो पाथ में आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, वो उसका जवाब दे दीजिए। आपके पास दो ऑप्शन है। क्या? हमने जितना अभी पढ़ा, जितना अभी हमने फाइल टैब में पढ़ा, देखो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने फाइल टैब को कंप्लीटली पढ़ लिया है। तो आपके पास दो तरीके हैं। क्या आपको फाइल टैब के एमसीक्यू करने नेक्स्ट क्लास में, या फिर हमें अगला टैब भी पढ़ना है। कौन सा टैब है सर? अगला होम है। ठीक है, उसके बाद तरीका निकलता है कि फाइल और होम सर दोनों के एक साथ एमसीक्यू कर लें। दो तरीके हैं आपके पास, जो भी आपको लगे आप दोनों को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि सर अगली क्लास में आप होम टैब को बढ़ा दो, तो आप होम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपको लग रहा है सर एमसीक्यू कराना है, तो आप एमसीक्यू लिख दीजिए, एक बार बता दीजिए। क्विकली बता दो। हाँ जी, ठीक है, क्योंकि अगर एमसीक्यू होंगे तो आपको पीडीएफ दिया जाएगा फाइल टैब के एमसीक्यू का, जो कि मैंने अभी क्रिएट नहीं किया है, इसलिए मैं चॉइस दे रहा था आपको। सर एमसीक्यू करना है, सर एमसीक्यू करना, आप लोग बता दीजिए, फिर मैं एमसीक्यू आज प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप बोलोगे तो मैं एमसीक्यू करा दूंगा, मुझे कोई ऐसी आपत्ति नहीं है भाई। तो एमसीक्यू के लिए पहले आपको पीडीएफ दिया जाएगा, एमसीक्यू के लिए पहले आपको पीडीएफ भेजा जाएगा, पीडीएफ जिसमें एमसीक्यू रहेंगे फाइल टैब से रिलेटेड, जिसमें फाइल टैब से रिलेटेड एमसीक्यू रहेंगे। तो दोनों सर दोनों करवा दो, फिर सर दोनों करवा दो, फिर एमसीक्यू। सर फाइल टैब मिक्स एमसीक्यू करवाना, रंजीत जी कह रहे हैं सर होम टैब एमसीक्यू ही पढ़ाना। आप लोग दोनों में कंफ्यूज कर रहे हैं आप लोग। सर कुछ लोग एमसीक्यू कह रहे हैं, कुछ लोग होम टैब कह रहे हैं, कुछ लोग एमसीक्यू कह रहे हैं, कुछ लोग होम टैब कह रहे हैं। चलिए, तो एमसीक्यू वाले स्टूडेंट ज्यादा हैं, इसीलिए हम डिसाइड करते हैं कि कल सुबह 8 बजे हम एमसीक्यू करेंगे फाइल टैब से रिलेटेड। इसका जो पीडीएफ है वो आपको आज ही मिल जाएगा, ठीक है ना, या फिर मैं मॉर्निंग तक किसी भी हालत में प्रोवाइड करा दूंगा। उम्मीद करता हूँ आज ही भेज दूंगा आपको, क्योंकि अभी मुझे लगना होगा, और तो मिल जाएगा। और सुबह 8 बजे हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। आप अगर आपको लग रहा है कि आप उसका मतलब क्वेश्चंस के साथ डील नहीं कर पाते, तो सीधा लाइव में भी कर लोगे क्वेश्चन के साथ डील, वो भी आसान होगा, लेकिन लाइव में थोड़ा फास्ट होता है। इसीलिए एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ के आना, जो मैं आपको पीडीएफ में दूँ आपको, ठीक है सर? 1 बाई 1, हाँ जी 1 बाई 1 करते हैं, एमसीक्यू पहले करेंगे, उसके बाद यानी तो डिफाइन क्या हुआ है, कल सुबह का सेशन फाइल टैब पर एमसीक्यू करेंगे, और कल शाम का सेशन हुआ हम होम टैब को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोनों चीजें हमने बात कर ली, टेंशन मत लो। हम जब 4-5 टैब इकट्ठे पढ़ लेंगे, फिर उनका टेस्ट भी ले लेंगे, तो आपको मिक्सिंग साथ भी जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, सेपरेट के साथ हम मिक्सिंग भी पढ़ेंगे, हर चीज को डिफाइन करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, चलिए बाकी